बहनों, मैं पाता हूँ कि अभी भी कोई न कोई भाई को तो शिकायत रहती है। मैं तो इतना ही सबसे विनय से कहूँगा कि एक जगह पे कुछ प्रार्थना होती है, उसके दिल चाहता है इसके मुताबिक करें, इसमें किसी को दखल देना वो बेहुदापन है। करना चाहते हैं तो करें। मैंने तो कह दिया है कि इस तरह से प्रार्थना का भी रुक नहीं सकती है। ठीक है, मुझको बड़ा दुख होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रार्थना जब तक आप लोग सब शांति से बैठते रहते हैं तब तक प्रार्थना तो चलने वाली है। हम जो इस तरह से उपद्रव करने वाले हैं उसको भी उपद्रव न करें, दुख कोई देना न चाहें, तो इसी में एक हम बड़ा भारी संयम का पाठ सीख कर चले जाते हैं। मुझको बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से। अभी आज तो मुझको जो सिलसिला आज चल रहा है, वायुमंडल में जो चीज़ पड़ी है उसी बारे में और कुछ कहना चाहता हूँ। मुझको काफ़ी मेरे पर दबाव हो रहा है क्योंकि मैं जिस चीज़ की हमेशा मुखालिफत करता आया हूँ और जब तक ये वाइसरॉय साहब का ऐलान नहीं निकला था तब तक बड़े जोरों से मैं कहता था कि नहीं, हमारी तो वो कोई जबरदस्ती से कुछ भी देना चाहते हैं तो नहीं देंगे। अभी ये ठीक है कि जबरदस्ती के लिए कुछ नहीं किया है तो एक तरह से उस चीज़ को निकल जाओ, लेकिन तो भी कुछ मेरा मन तो नहीं मानता है, वो तो मैं कबूल करूँगा। लेकिन हमारा दिल में जो नहीं भाती है ऐसी भी चीज़ हम काफ़ी कर नहीं लेते हैं हम तो उसको दरगुजर करते हैं, उसको सहन कर लेते हैं। ये चीज़ ऐसी है कि जिस बारे में मुझको लगता है कि सहन करनी चाहिए। अभी अखबारों में आज भी कुछ निकल गया है कि अभी तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी होने वाली है, उनको भी हक है, उन पर भी क्या दबाव डाला जाए, और मेरी तो मुखालिफत रही है तो वो समझकर लोगों को अभी अपना आवाज़ भी उठाना चाहिए। ऐसी कुछ बातें हैं और वो तो एक ही अखबार में है, उससे ज़्यादा मेरे पास भी चीज़ आती है। मुझको लोग कह रहे हैं कि ऐसा करो वो करो। कल तो मैंने उपवास की बात आपको सुना दी, लेकिन मैं अभी सुनाना चाहता हूँ वो तो हम जिसके प्रति आज तक वफादार रहे, कांग्रेस के प्रति, और जिस कांग्रेस ने इतना भारी नाम भी अपने लिए पाया है और जिसने बड़ा भारी भी काम किया है, जो बहुत पुरानी संस्था पड़ी है लोगों के लिए, अभी उसकी मुखालिफत भी नहीं हो सकती ऐसा थोड़ा है। वो तो मैंने ही मुखालिफत की ना, अस्पृश्यता की, कि सदियों से चलती आई चीज़ है और हिंदू के हाड़ में पड़ी है। उस चीज़ को बुरी कौन कहने वाला है और उसको सहन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने तो बुलंद आवाज़ उठाया और मैंने यहाँ तक कहा कि ये पाप है, उस पाप की बर्दाश्त हम कैसे करें। इसलिए हमारे किसी तरह से हिंदू धर्म में जो मेल भरा है उसको तो हटाना चाहिए। हमको पूरी कामयाबी तो नहीं मिली है, लेकिन इतना भी तो हम कह सकते हैं कि पूरी नहीं तो भी काफ़ी कामयाबी उसमें मिली है। और यहाँ तक कि हमारी गति उसी ओर जा रही है और एक वक्त तो हम सब ऐसा ही महसूस करने वाले हैं कि ये हम क्या करते थे, छुआछूत वो कैसी बात है, और एक ऊंचा है और एक नीचा है, वो सब सिलसिला वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, ऐसा सबके सब मानने वाले हैं। इसमें भी मुझको कोई शक नहीं है। तो जैसे वो एक बड़ी भारी संस्था रही और जिसको सनातन धर्म के नाम से भी पुकारते थे, और वो सब कहना तो आसान है, मैं भी कह देता हूँ मैं भी सनातनी हिंदू हूँ और दूसरे भी कहते हैं कि सनातनी हिंदू, उसमें कौन सच्चा सनातनी है वो कहने वाला तो हमारे में से तो कोई है ही नहीं, वो तो ईश्वर ही कह सकता है। तो जब ईश्वर को इंसाफ करना है, उसको हमारे पर कोई भी न्याय चुकाना है तो वो चुका सकता है, हम तो नहीं चुका सकते हैं। लेकिन हम एक चीज़ को मानते हैं उसको तो छोड़ते नहीं हैं।
कैसी भी पुरानी हो तो भी। इसी तरह से अगर हम ये समझें कि कांग्रेस जैसे एक सारा धर्म को अधर्म का लिबास पहना दिया, ऐसी कांग्रेस बने और वो उसका मैं साक्षी भी बनूं और जिंदा हूं ऐसा समझो, तो मैं आपको सबको कहने वाला हूं कि अभी हमारे कांग्रेस के साथ बंद करना चाहिए। तो बंद कैसे करना वो भी तो मैंने तो बता दिया है कि किसी के सामने हम बंद ऐसा तो करना ही नहीं चाहते हैं कि उसको मार डालें, हम खुद मर जाएंगे। कैसे? खुदकुशी करके नहीं, लेकिन हम उसका सामना करते 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 अगर हमको मर भी जाना है तो मर जाएंगे, दूसरा क्या करें। इस कारण मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस का भी मैं एक भूत नहीं बनाना चाहता हूँ, उसको एक बूट बनाकर उसकी परस्ती नहीं करना चाहता हूँ, उसके सामने में झुकना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब तक मैं समझता हूँ कि वो कांग्रेस आज भी गलती भी की, लेकिन वो गलती तो कौन इंसान नहीं करता है, और इंसान करता है तो इंसानों की संस्था भी करती है। कर ले तो वो कोई उन्होंने जानबूझ करके गलती हमारे करना ही है, गलती करना वो कोई खूबीदार बात है ऐसा समझकर तो नहीं की है। उन्होंने यही कह सकते हैं ना कि वो उन्होंने विचार किया और विचार में कुछ गलती हो गई है, इससे ज्यादा तो कोई कह नहीं सकता है। तो विचार दोष हो गया है, इस कारण हम ऐसा ही कहे कि नहीं अभी तो हमारे मुखालिफत ही करना है। ऐसा अगर करते आते तो जो कांग्रेस जहाँ तक पहुँच गई है वहाँ तक नहीं पहुँचने वाली है। तो ये भी कहना कि कम से कम उसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास से तो जानना चाहिए था, मुझको ये नहीं लगता है। ये बात तो है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को खतियार है कि कांग्रेस ने कुछ भी काम किया है तो उसको मिटा सकते हैं, उसमें उसको कोई शक नहीं है। आखिर में ये चीज़ तो बनाने में मेरा तो काफ़ी हाथ रहा है ना, तो मैं जानता हूँ कि क्या क्या है। लेकिन जिस जमाना में मैं उसमें काम ही करता था, वो हक से काम करता था, अधिकार से, उस वक्त भी मैंने कहा था कि आपकी कार्यकारिणी जो समिति है, वर्किंग कमेटी है, वर्किंग कमेटी वो आपकी कारोबार समिति है। कारोबार समिति ने एक काम किया है तो उस काम को बहाल रखने के लिए 22 दफा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो कुछ भी चाहे ऐसी राय दे दे। मैंने तो बता दिया है, कोई मेरे वो पुरानी बहस है वो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि ये कर नहीं सकते हैं। अगर वो कर सकते थे तो पीछे कारोबारी समिति करने का कोई वजह ही नहीं थी, लेकिन वो करते हैं कि उसमें तो 250 आदमी रह सकते हैं, 300 रह सकते हैं। एक जमाने में 1000 तक हम पहुंच गए थे, तो पीछे आखिर में आकर हम 250 ऐसे कुछ रह गए। कुछ भी हो, इतने आदमी हमेशा मिले और सब बारे में गौर करे वो तो हो नहीं सकता है। तो वो क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, अगर वर्किंग कमेटी में कोई भी गलती करनी है तो उस गलती को तो उसको बहाल करना पड़ता है, यहाँ तक मैंने कहा है। लेकिन पीछे वो कहें कि आज तो आपने किया है लेकिन दोबारा हम आपको उड़ा देना चाहते हैं, आप नालायक सिद्ध हो गए। क्योंकि ऐसा न करें तो क्या होता है कि वर्किंग कमेटी ने तो मान लिया, और मान लिया क्या किया, कांग्रेस के नाम से कुछ काम कर दिया है। अभी और दूसरों के पास माना कि कांग्रेस के नाम से एक वो प्रॉमिसरी नोट लिख ली और ऐसा कहा कि हम फलाने दिन फलाना काम करने वाले हैं तो इतना पैसा देंगे। वर्किंग कमेटी ने अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को तो पसंद नहीं है तो क्या वो जो उसने हुंडी लिख डाली है, उस हुंडी को वो स्वीकार न करें, ऐसे बन सकता है क्या? वो तो उनको करना ही है, करना चाहिए, ऐसे मैं कहूँगा। तो जो कोई भी आदमी ऐसा सिलसिलावार करना चाहते हैं, उनका यह धर्म है कि अभी हो गई है तो वो चीज़ दोबारा न हो पाए ऐसा इसलिए करें। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो वर्किंग कमेटी नालायक है, ये तो हो गया, उसको तो हम पास करते हैं, लेकिन दूसरी कमेटी को नियत करते हैं, दूसरा सदर को हम बनाते हैं, उसके मार्फत से दूसरा काम जो आगे आइंदा करना है वो करेंगे।
इतनी उनको सजा करना है तो कर सकते हैं। मेरी निगाह में वो उनका धर्म रह सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको, और वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ हो गई है तो भी उसमें दुरुस्ती की बहुत ही गुंजाइश पड़ी है, और अभी भी जो काम करना है उससे या तो हम हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान में मैं पाकिस्तान को भी देखता हूँ, और हिंदुस्तान आ गया तो उसमें लीग भी आ गई, उनको सबको हम बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। हमको कहें कि लीग की तो कोई कांग्रेस नुमाइंदा नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन कांग्रेस क्या चीज़ है? कांग्रेस तो जो कांग्रेसी है उनकी तो नुमाइंदा है, वो तो दूसरा नहीं कर सकते। ऐसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उन्होंने वर्किंग कमेटी को बनाई है, लीग ने तो नहीं बनाई है, लेकिन लीग को मैं क्यों बीच में लाता हूँ? क्योंकि कांग्रेस का जो ख्याल मेरे दिल में है, उसका चित्र मैंने बनाया है, वो तो ये है कि कांग्रेस हिंदुस्तान के जितने हैं उनकी प्रतिनिधि है, उनके तरफ से बोलती है, कुछ भी करती है तो उनके वास्ते करती है। कांग्रेस ऐसा नहीं कह सकती है कि क्योंकि मुसलमानों ने हमारा बॉयकॉट किया है या तो मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया है, इसलिए मुसलमान भले कहीं भी जाए, उसकी हमें परवाह नहीं है, लेकिन वो, और हम तो अगर हो सकता है तो उसका बुरा ही करेंगे, तो वो कांग्रेस मिट जाती है। तब तो पीछे एक संस्था बहुत बड़ी है, ऐसे बन जाती है, लेकिन है ही नहीं। मैंने तो वहाँ भी दावा किया था जब मुझको कांग्रेस ने वो गोल मेज की परिषद में भेज दिया था, उसका अंग्रेजी का तर्जुमा खासा किया है कि गोल मेजी परिषद, उसमें मैं चला गया था, तो वहाँ मैंने वो ऐलान किया था कि यहाँ जितने आदमी हैं हिंदी, उनका कांग्रेस तो कांग्रेस में तो नहीं है, लेकिन यहाँ मैं जोरों से कहना चाहता हूँ कि उनके भी कांग्रेस प्रतिनिधि होने की चेष्टा करते, मानी उनका भी, उनको तो बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। यहाँ वो सिद्ध नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तो मैं अकेला पड़ा हूँ, और बड़े बड़े राजा महाराजा और दूसरे पड़े हैं, वो सब मुझको डांटे गाली दें, उससे क्या हुआ? तो भी मुझको तो उसकी बेहतरी ही करना है। आज कहें कोई कि मैं कहता हूँ कि कांग्रेस वो तो पंचायत राज बनती है, कांग्रेस में तो राजा और रंग वो दोनों एक सा है, दोनों को एक ही मत मिलता है, मानी सबकी एक ही कीमत है, उससे वो मुझसे बिगड़े, उससे क्या हुआ? तो भी मैं तो कहूँगा कि मैं तो क्योंकि राजा लोगों का भी हितेश हूँ, उनका भी दोस्त हूँ, वो मैंने दुश्मन माने, उससे क्या हुआ? लेकिन मैं कहूँगा कि अगर राजा लोग भी इस तरह से न कहें और न करें कि जैसी प्रजा का कोई भी अदना आदमी है, इतनी सी कीमत हमारी है, लेकिन क्योंकि हम तो उनके ट्रस्टी बनते हैं, उनके खादिम बनते हैं, वो अपना हित जानते हैं, उससे हम शायद कुछ ज़्यादा जानते हैं और करके आए हैं, तो आज तो हम इस तरह से रहते हैं, तो उसको कोई मिटाने वाले नहीं है, कोई सब राजी होने वाले हैं। नहीं तो अगर मैं कहता हूँ ये बात सही है तो उसका नतीजा ये आता है ना कि कश्मीर के महाराजा को ले लूँगा, अच्छा है, तो वो तो एक पड़े हैं, और वहाँ तो इतनी आबादी भरी है तो काफ़ी मुसलमान पड़े हैं, वो कहें कि एक करना है और महाराजा कहें कि दूसरा करना है, तो मैं कहूँगा आपको कि महाराजा को करना वो मुनासिब नहीं होगा। महाराजा को कहना ही है कि मैं तो आपका खादिम हूँ, आज तक तो मैं महाराजा रहा, तो वो आपने बनाया इसलिए नहीं, लेकिन मुझको अंग्रेजों ने बनाया। आज तो ऐसा है कि मुझको प्रधान चाहिए तो भी अंग्रेजों को पसंद करना है, वो उसमें दस्तखत न दे तब तक तो नहीं हो सकता है। यहाँ तो ब्रिटिश रेजिडेंट रहता है तो वो भी चौकीदार यहाँ बन जाता है, उसके मुझको खुशामद करनी पड़ती है, और वो मुझको बना सकता है, बिगाड़ सकता है। वो अभी तो वो चीज़ मिट गई, उसके ऊपर जो एक सल्तनत थी जिसके लिए एम्पायर बने, शहंशाह थे, तो वो भी तो अभी चले जाते हैं, वो कहते हैं कि अब नहीं होंगे, तो अभी क्या उनके शहंशाह कौन? कोई हवा से आने वाले हैं क्या? नहीं। तब क्या है कि जितने वो रैयत माने जाते हैं वो सब शहंशाह है,
वो शहनशाह है, उसके मातेहत इस शाह को, इस राजा को काम करना है, ये है। तो उनके लिए वो शहनशाह निकालो। तो राजा और महाराजा, तो महाराजा धीराज वो कश्मीर के महाराजा नहीं है, लेकिन वो जो 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 उसके रैयत है वो महाराजा धीराज है। उनके दस्तखत मिले वही सच्चे हैं। जो राजा इस तरह से काम करे, मैंने तो कश्मीर का एक दाखला दिया क्योंकि कश्मीर बड़ा है, हमारी नजरों के सामने पड़ा है, लेकिन मैं तो लुम दूसरा एक छोटा सा आउंट है, क्योंकि आउंट में तो मैंने काफी काम कर लिया है ना, आउंट गया तो नहीं हूँ, तो आउंट का दाखला मैं लेता हूँ। आउंट तो कब से बन गया, तो वो कहते हैं आउंट के जो प्रतिनिधि है वो ये नहीं कहते हैं कि मैं उनका सरदार हूँ, वो तो कहते हैं कि मैं सेवक हूँ और जो रैयत वर्ग है वो मेरे सरदार है। इस तरह से चलता है, पूरा नहीं बन सका है, लेकिन वो मुझको बात ऐसी सुनाते हैं। तो वो देखिए कि इस तरह से चलता है। तो एक छोटी सी आउंट की रियासत है, वो सदाकाल के लिए रह सकती है, और कश्मीर की बड़ी रियासत है, और उसका तो शोर बस सब जगह पे था, करोड़ों रुपये उनके पास रहे, वो सब निकम्मे हो जाते हैं। जब यहाँ पंचायत राज हो जाता है तो उनकी कीमत नहीं रह सकती है। अगर वो ऐसा महसूस करें कि वही कीमत आज भी रहने वाली है, और नहीं तो हम तलवार से मार डालेंगे, गोली से उड़ा देंगे, कितने को उड़ाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से हो सकता है। तो जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये तो ऐसी अच्छी बात आपको कर रहा हूँ कि अगर हम सब समझ जाएं तो हम अपनी मर्यादा उस पर कायम रहेंगे, हम संयम धर्म का पालन करेंगे, और ये हम करें तब तो कांग्रेस भी जो काम करना चाहती है वो कर सकती है। अगर वो नहीं हो सकता है, और मैंने लंबी चौड़ी बात तो आपको सुना दी, वो बात तो मैं आपको तभी सुना सकता हूँ कि जब कांग्रेस वो लोगों की संस्था ही बनी रहे, और दूसरी तरफ से लोग हैं वो भी अपनी मर्यादा में रहकर जो कुछ भी कांग्रेस पर दबाव डालना है वो डाल सके। तो इस तरह से माने कि अभी हम कांग्रेस ने ये बुरा काम किया है, इसलिए कांग्रेस को मिटाने की कोशिश करें, तो मैं कहता हूं कि उसमें न कांग्रेस मिट सकती है, लोग तो मिट सकते हैं, और वो सब बुरी बात हो जाती है। इस कारण आज तो मैं इतनी ही बात कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम अच्छी तरह से समझ जाएं कि हम वो आइंदा होगी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, तो वहाँ भी ये सब हमको कहना है वो तो कह दें कि ये हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो मैं अकेला आवाज उठाऊं उसकी चाहे। आखिर में कांग्रेस तो ये मानकर बैठी है ना कि आप लोग सब जो हो गया है वही चाहने वाले थे, और हैं, अगर ऐसा है तो आपको कह देना है कि नहीं आपने ठीक किया है, लेकिन नहीं किया है, मेरे जैसा आदमी ऐसा कहे, मैं तो वहाँ आऊँगा कि नहीं वो भी मुझको बताने, वो तो हुक्म देंगे तो आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आना चाहता हूँ। तो मेरे जैसा आदमी कहे, लेकिन वो कहकर भी मुझको यही कहना है कि तो भी मैं कहता हूँ वो सही नहीं, आपने किया है वो सही है, क्योंकि पंच तो आप है, पंच के नुमाइंदा आप है, इसलिए पंच आप है, आपने कर लिया है गलती सही, और मैं भी गलती करूँ तो क्या हुआ। तो मैं तो एक आदमी हूँ, कल कहता हूँ दुरुस्त से, उसकी कीमत नहीं है, आपने जो किया है उसकी कीमत है, और उस कीमत जितनी बढ़ा सकता हूँ वो बढ़ाने का मेरा काम है। तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ वो है, तो कांग्रेस को जितना कांग्रेस के मातेहत रह जाता है, तो ये कहो कि सारा हिंदुस्तान छोटा सा बांट करके, उसको बांट किया, उसको पाकिस्तान कहो, इसको हिंदुस्तान कहो, उसको इंडिया कहो, उनको पंचायत राज कहो, जो कुछ भी नाम से मुझको कोई वास्ता नहीं, मुझको तो काम से ही वास्ता है। तो वो अगर अच्छा करे और पाकिस्तान बनता है और उससे भी अच्छा करे, तो उसका नतीजा क्या आ जाता है कि दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों पीछे तो मोहब्बत से काम करते हैं, एक दूसरों को दुश्मन नहीं मानते, और वही होना तो चाहिए। जिन्ना साहब को जो चाहते थे वो मिल गए, छोटा सा हुआ, लेकिन जो चीज थी वो तो वही है, वो दीदी अभी किसके साथ लड़ाई है। तो अभी तो उनको सबको मिलकर, हिंदुओं को बुलाकर, वो जो मुसलमानों के साथ नहीं थे उनको भी बुलाकर, पारसी ख्रिस्ती उनको सबको बुलाकर उनको उनसे मिन्नत करना है, उनको कहना है कि भाई इस बारे में तो मैं आपसे काफी लड़ा, मैंने कुछ कह भी दिया, आपको कटवा भी कहा, लेकिन अभी तो क्या कहना था, अभी तो आपके नाम से
मुस्लिम लीग के ही नाम से हो गया है, अभी बोलो अभी हम इसको कैसे अंजाम देंगे। और पाकिस्तान तो देखिए, अभी मैं आपको पाकिस्तान की वो स्क्रीन पर लाता हूँ, उसका मैं बना देता हूँ, उसको उसका जो चित्र है वो आपके सामने खड़ा देता हूँ। देखो कि ये चित्र अच्छा है कि बुरा। अगर बुरा है तो मुझको बताइए कि इतना बुरा है, तो मैं उसको दुरुस्त करूँगा, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान का चित्र जैसा दुनिया में कहीं भी नहीं है ऐसा खूबसूरत चित्र बनाना चाहता हूँ। तो कौन यहाँ पड़ा है कि जो उसके सामने सर नहीं झुकाएगा। मैं तो पहले झुकाने वाला हूँ, क्योंकि आज तक मैं कहता हूँ और अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान का चित्र जो मैंने बना रखा है, उन लोगों ने कहा उसमें से वो मुझको जहरीला लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं उसमें शरकत नहीं ले सकता हूँ। उसको मार कर ले लें, कुछ भी करें, लेकिन मेरा सर नहीं झुकने वाला है। लेकिन वो मेरी गलती थी, ऐसा माने। और पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि उसमें मैं मेरी भगवद गीता इतना ही शौक से, इतनी ही आज़ादी से गा सकता हूँ जितना कुरान शरीफ एक मुसलमान आज़ादी से पढ़ सकता है। अगर मैं कुरान शरीफ पढ़ना चाहता हूँ तो भी मुझको वहाँ छुट्टी है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो हिंदू भी हूँ और हिंदू हूँ इसलिए मुसलमान हूँ, पारसी हूँ, ईसाई हूँ, वो सब कहूँ तो भी मुझको आज़ादी होनी चाहिए। मानिए जिस जगह से, जिस तरह से माइनॉरिटी जैसा मैं, वो जिस तरह से मेजॉरिटी मुसलमान रह सकते हैं, इसी तरह से मैं रह सकता हूँ, आप लोग रह सकते हैं। तो कौन यहाँ पड़ा है, कुछ भी आज हो गया है तो सब के सब कहने वाला है, मुझको उसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान तो बहुत ही अच्छा है, हमने बड़ी गलती कर ली। और जो मुस्लिम लीग के मुसलमान वो तो बड़े शरीफ हैं, शरीफाना तौर से चलते हैं, और ये इस्लाम वो तो उसकी तो सब कदर करने वाले हैं। जो कहते हैं कि जिस तरह से हम रह सकते हैं इस तरह से हिंदू रह सकते हैं, इस तरह से सिख रह सकते हैं। आपका मंदिर उसकी इतनी ही इज्जत होगी, आपका गुरुद्वारा उसकी इतनी ही इज्जत होगी जितनी इज्जत हमारी मस्जिदों की। और ऐसी इज्जत आप हमारी मस्जिदों की करें तो काम निपट जाता है। और तो पीछे आराम से वाइसराय साहब भी बैठ सकते हैं, आराम से जवाहरलाल जी, सरदार, वो सब मारे फिरते हैं, 24 घंटे तक काम करते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपने देखा तो मेरे पास पड़े थे, वहाँ भी वही हम झंझट में पड़े थे, दूसरा तो कुछ था ही नहीं, दूसरा हम पढ़ा नहीं, क्योंकि अभी तो वो फैसला हो गया, लेकिन मिला है क्या, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है। तो आज से शुरू करने के लिए और खूबसूरत है वो बताने का के लिए जितनी चेष्टा हो सकती है वो करें तो हमारा सब झगड़ा मिट जाता है। उसमें अगर हम अपना हाथ बटा सकते हैं और जिस तरह से हमको चलना चाहिए इस तरह से चले, तो मैं कहता हूँ कि जो बिगड़ा हुआ हमको लगता है उसी को हम बना सकते हैं, इसमें कोई मुझको शक नहीं।